तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ली जियान जो होता है वो शीतो इम्पेरल पैलेस के एल्डर की गर्दन को पकड़कर उसे वहीं पर ही तोड़कर मार देता है। और उस एल्डर को मार देने के बाद ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शीतो हुआन, तुम्हारा एल्डर जो था वो तो मारा गया, तो इसीलिए अब अगली मरने की बारी तुम्हारी है। जो देखकर अब जोशी तो हुआंग और जोशी तो इम्पेरियल पैलेस के बाकी के एल्डर होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली जियान के ऊपर अटैक करके चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यंग पैलेस मास्टर, इसे चलो मिलकर साथ में ख़त्म करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और वहीं जो दूसरा एल्डर होता है उसके गाल के ऊपर स्लैप लगाते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसके बाद जो दूसरा एल्डर होता है वो अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ली जियान उसके ऊपर भी अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब ली जियान की पावर को देखने के बाद जो शीतो हुआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और इतना बोलते ही वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा। और अब उसे वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद ली जियान जो होता है वो भी उसके पीछे आने लगता है और पीछे आते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो। और उसके इतना बोलते ही ली जियान जो होता है वो जाकर शीतो हुआन को पकड़ते हुए बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ। जो देखकर जो शीतो हुआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ली जियान मुझे जाने दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली जियान होता है वो उसके एक रैपट मारकर उसे दूर फेंक देता है। और जैसे ही जो शीतो हुआन होता है वो ज़मीन पर आकर गिरता है तो ली जियान जो होता है वो अपनी पैर को उसके ऊपर रख देता है। जो देखने के बाद शीतो हुआन चिल्लाते हुए बोलता है कि ली जियान मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए शीतो हुआन से बोलता है कि शीतो हुआन, अगर मैं तुमसे सच बोलूँ तो तुम्हारी हालत जो है वो इस टाइम पर एक गली के कुत्ते के जैसी हो गई है। और ली जियान की इस बात को सुनने के बाद जो शीतो हुआन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन की चेस्ट पर बहुत ही पावरफुल लात मारता है और वो लात इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हम देखते हैं कि शीतो हुआन के मुंह से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो सीधे ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो ली जियान की तरफ अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि ली जियान, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि यंग पैलेस मास्टर को जाने दो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उस एल्डर को अब अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद ली जियान जो होता है वो उसके मुंह पर एक पंच लगा देता है और पंच लगाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम लोगों को शुरू में ही बोला था हम लोगों से दूर रहो, लेकिन लगता है कि तुम्हारे कानों में मेरी आवाज़ नहीं गई, तो अब तुम्हारे कानों में मेरी इस पंच की आवाज़ जो है वो काफ़ी देर तक गूंजेगी। और उसे इतना बोलकर अब ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन की तरफ देखने लगता है और वो शीतो हुआन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शीतो हुआन, क्या तुम अब कुछ यहाँ पर बोलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही शीतो हुआन जो होता है वो हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ कर भी सकते हो। मत बोलो कि मैं शीतो इम्पेरियल पैलेस का यंग मास्टर हूँ और अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन के हाथ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लात को मारता है, जिस कारण जो शीतो हुआन होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ली जियान, मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब ली जियान को ऐसा करता हुआ देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए जो दोनों एल्डर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वही शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में ली जियान तो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी इंसान है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो शीतो हुआन के पैर पर भी लात मारकर उसे भी तोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि दर्द के मारे जो शीतो हुआन होता है उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखने के बाद पीछे से एक एल्डर चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ कि जो यंग पैलेस मास्टर है उसे जाने दो। जो सुनकर ली जियान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं इसे जाने दूँ तो ठीक है, मैं इसे यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन बदले में तुम दोनों जो ओल्ड मैन हो इन्हें यहाँ पर सुसाइड करनी होगी। जो सुनते के साथ ही उन दोनों को ली जियान के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस तरह की चीज़ करेंगे, तुम बस दिन में सपने देखते रहो। जो सुनते के साथ ही जो ली जियान होता है वो शीतो हुआन का एक हाथ तोड़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मेरी बात को नहीं मानोगे तो फिर इस चीज़ को भूल जाओ कि मैं तुम्हारे इस प्यारे से यंग मास्टर को यहाँ पर जिंदा जाने देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए शीतो हुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर शीतो हुआन, मुझे नहीं लगता कि अब तुम यहाँ पर कुछ कहने के लिए बचा है। मैंने उन दोनों ओल्ड्स मैन को मौका दिया था कि वे यहाँ पर सुसाइड करने के बाद तुम्हारी जान को बचा सकते थे, लेकिन उनमें से यहाँ पर कोई भी सुसाइड करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर मरने का। जो सुनते के साथ ही अब जो शीतो हुआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो याद रखना कि इसका अंजाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, तो इसीलिए ऐसा करने से पहले तुम्हें उसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो उसे बोलता है कि शीतो हुआन, आखिर तुम मुझे कौन से अंजाम के बारे में सोचने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि वैसे भी चाहे तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूँ या फिर जिंदा छोड़ दूँ। जो तुम्हारा शीतो इम्पेरियल पैलेस है वो मुझे मारने के लिए ज़रूर आएगा, तो इसीलिए इस चीज़ से कोई भी मैटर नहीं होता कि मैं तुम्हें मारूँ या फिर जिंदा छोड़ूँ। और इतना बोलते के साथ ही लीजियान अपनी स्वॉर्ड को शीतो हुआन की चेस्ट के अंदर डाल देता है, जो देखने के बाद शीतो इम्पेरियल पैलेस के एल्डर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लीजियान ऐसा करना भी मत, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सातों नस्ल को ख़त्म कर दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम शीतो हुआन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और वो लीजियान को रोकते हुए उसे बोलता है कि लीजियान 1 मिनट रुक जाओ, हम लोग जो है वो आराम से बैठकर भी डिस्कशन कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि शीतो हुआन क्या हो गया, तुम तो शनैन मून रियलम के एक पावरफुल कल्टिवेटर हो, तो क्या तुमने केवल इतनी सी चोट से ही हार मान ली? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी से हार मान लोगे, तो चलो दोबारा से थोड़ा ट्राई कर देखते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी सहन शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इतना बोलते के साथ ही लीजियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लीजियान 1 मिनट रुक जाओ। देखो, मुझे मारकर तुम्हें यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकता है मैं ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि शीतो हुआन, लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया है कि अगर तुम उन दोनों एल्डरों को बोलकर उन्हें सुसाइड करवा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जो सुनते के साथ ही शीतो हुआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो परेशान होते हुए उसे बोलता है कि लीजियान, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है, और अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरी बात जो है वो यहाँ पर तुम्हें मजाक लग रही है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मैसेज जो है वो दे देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लीजियान जो होता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लीजियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को रोक लेता है, और जिसके बाद अब शीतो हुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों एल्डरों से बोलता है कि ठीक है, अब तुम जल्दी से दोनों सुसाइड करो। और शीतो हुआन की इस बात को सुनने के बाद जो दोनों एल्डर होते हैं उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे यहाँ पर अब क्या करें, क्योंकि वे दोनों जो थे वो सुसाइड करना नहीं चाहते थे। और उन दोनों के चेहरे के रिएक्शनों को देखने के बाद जो शीतो हुआन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि जैसे ही तुम दोनों यहाँ पर सुसाइड को कर लोगे तो मैं वादा करता हूँ कि हमारा शीतो इम्पेरियल पैलेस जो है वो तुम्हारे डिसेंडेंट को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगा, और तुम्हें अपनी फैमिली की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह समझूंगा। जो सुनते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर, इसकी बातों में मत आइए। अगर हमने यहाँ पर आपके कहने पर सुसाइड भी कर लिया तो उसके बाद भी मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है कि ये आपको जाने देगा, क्योंकि ये 1 नंबर का धोखेबाज है। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पर मामूली से एल्डर भी तुम्हारी बात को मानना नहीं चाहते, इन्हें तुम्हारी लाइफ से कोई भी प्यार नहीं है, तो इसीलिए अब मेरे पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, मुझे तुम्हें अब मारना ही होगा। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।